नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो बन रही है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सीयूटी पीजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ? सीयूटी पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। सीधा सा मतलब मैं आपको समझा दूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अब एमए करें, किसी भी सब्जेक्ट में आप एमए करें, वो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करें, बढ़िया जगह से रेगुलर में एमए करें, तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का। ऑल इंडिया लेवल का मतलब कि एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइन होती है, एनटीए से कंडक्ट करवाता है। इस बार ये टेस्ट हुआ था आपका मार्च महीने में, ठीक है। मार्च को ये टेस्ट हुआ था। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, अगर आपने, चलिए मैं थोड़ा टेस्ट के बारे में बता दूं। इस बार इसका पैटर्न था, 300 नंबर थे और 100 क्वेश्चन थे। 100 में से मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, ठीक है। बड़े दिनों के बाद यार फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। लैपटॉप का थोड़ा इशू हो गया। तो मान लीजिए अब आप सी यू टी पी जी दे रहे हैं, ठीक है। सी यू टी पी जी आपने दिया। सी यू टी पी जी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ऑल इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए करने के लिए। मतलब आपने नाम सुना होगा, जे एन यू, बी एच यू, जामिया इस्लामिया, जो भी है, ठीक है। आप अगर सी यू टी पी जी में आपका स्कोर अच्छा है तो आप जे एन यू भी जा सकते हो, बी एच यू भी जा सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, बस ये नंबर के बेस पे क्या करते हैं, बंदों को लेते हैं, नंबर काउंसलिंग करवाते हैं। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, नंबर में मेरिट लिस्ट में जिसका नाम पड़ेगा वो उस यूनिवर्सिटी में जाएगा। इसमें ऐसा होता है टोटल, मतलब प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला के कोई इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 50 से तो ज़्यादा ही यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। मतलब आपके लिए, अगर आप सी यू टी पी जी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सी यू टी पी जी क्लियर हो जाता है तो आपके लिए 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं उसी का सिलेबस आपके सामने क्या करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो हैं अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आप थोड़ा सा ये जानिए कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। पॉलिटिकल साइंस का जो कोड होता है वो होता है HUQP18। पॉलिटिकल साइंस का हर एक सब्जेक्ट का अपना कोड होता है, तो उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का ये कोड है। और इसमें क्या चीज़ थी बताने को, हाँ, आजकल आपका अगस्त चला है, आप मान के चलिएगा सितंबर आपके पास है। टोटल सिलेबस को इन्होंने 8 यूनिट्स में बांटा है, आई थिंक, ठीक है। नीचे देख लेंगे, 8 यूनिट्स में इसको बांटा है। मतलब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के आपके पास 7 महीने हैं तैयारी करने के लिए। 7 महीने हैं। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, इन 7 महीने में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कि एक यूनिट के लिए आप जो है 1 महीना रख सकते हैं। इतना आप कर सकते हो कि एक यूनिट की तैयारी आप 1 महीना कीजिएगा, इस तरीके से, है ना। और चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये देखिएगा, यूनिट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बांटा है, ये इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि टाइमली अपडेट होता रहता है। पॉलिटिकल साइंस HUQP18 पहली यूनिट जो है ये बताते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सही है, पूछते हैं। प्लेटो से क्वेश्चन पूछते हैं, एरिस्टोटल से पूछा गया था, हॉब्स से इस बार पूछा गया था, रूसो से पूछा गया था, कार्ल मार्क्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आप ऐसे याद रखिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पूछी जाती है, IPT इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पूछी जाती है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं संविधान के बारे में पूछा जाता है। पब्लिक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, पब्लिक एड इसी में आ जाएगा, ठीक है। जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, ये चीज़ें हैं। कितनी यूनिट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 यूनिट हुई। 7 महीने हैं, एक यूनिट आप 1 महीना पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ
कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है। प्रीवियस ईयर की बात करें 2024 वाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उससे पीछे वाली में क्या सिस्टम था, ये मैक्सिमम क्वेश्चन सेट करते थे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। टोटल कितने क्वेश्चन आते थे, मान लीजिएगा 20 कर क्वेश्चन कोई इसमें से आने थे, 20 कर क्वेश्चन इसमें आते थे, 10 कर आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से दे देते थे, 10 कर क्वेश्चन ये क्या 5 6 7 क्वेश्चन ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से दे देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ और आई थिंक शायद ये पैटर्न जो है वो आगे भी फॉलो करेंगे। इस बार इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करें, संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें से कोई क्वेश्चन आए थे जितना मुझे याद है 5 कर क्वेश्चन आप मान लीजिएगा, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आए थे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इतनी क्वेश्चन आए थे, जबकि प्रीवियस ईयर्स में कितना करते थे 20 क्वेश्चन करते थे। देख लीजिएगा 20 क्वेश्चन से कहाँ पे 5 क्वेश्चंस पे आ गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार आए थे और मैं भी ये इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है। देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आप सबसे पहले तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं आप तैयारी कर रहे हैं, आप एम लक्ष्मीकांत डी वासु की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको फ़िलहाल नहीं पढ़नी है। हाँ साइड साइड से आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए। देखिए इसकी ये बता दिया है, पॉलिटिकल कल्चर आपको पढ़ना है, पीपी आपको पढ़नी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पढ़नी है, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज़, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मॉडल्स, टाइप ऑफ रेजिम्स, ये चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस में आपको दे दूंगा, या तो हाँ सिलेबस के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर लीजिएगा 70 187, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं CUT PG की तैयारी करना, सिलेबस आपको चाहिए, मैं आपको सिलेबस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा। अच्छा नंबर डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं यार, कर लिया ना। बाकी और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है आपको गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका IR। इन 2 यूनिट्स को तो आपको शुरुआत में रट कर पी जाना है, रट कर पी जाइएगा इन 2 यूनिट्स को। और फिर बात रही पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि सबका क्या मतलब, आज से पहले सभी का मेन फोकस कहाँ पे था, सभी का मेन फोकस रहता था आपका WPT यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट, ठीक है, इनके ऊपर। IPT इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरी को भी लोग पढ़ लेते थे थोड़ा सा, इंटरनेशनल IR को तो लोग छोड़ ही देते थे, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी छोड़ देते थे। और बाकी की ये जो लास्ट की जो यूनिट है ना, इनको बाद में चलो देख लेंगे। फिलहाल आपका मेन फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, आपका मेन फोकस रहना चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। सिलेबस मैंने बता दिया। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आइएगा, या तो मैं एक बार फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो CUT PG के बारे में, कुछ भी डाउट हो, ओनली पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट है आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। बाकी चलो आज के लिए इतना ही, अगर हो सके तो मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच।